केक बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि ये ब्यूटीफुल सा दिखने वाला बटरफ्लाई शेप का एकदम सॉफ्ट, मॉइस्ट और डिलीशियस केक कैसे बनाते हैं। हमने लिया है 60 ग्राम ऑयल। आप सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं। इसमें हमने डाला है 60 ग्राम शुगर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें चाहिए 120 से 130 ml पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसी टाइम पे हम ऐड करेंगे इसेंस। आपको जो फ्लेवर का केक बनाना है वो इसेंस आप डाल दीजिए। इसी के साथ हम डालेंगे 1 से 2 ड्रॉप कलर। अब इन सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम इसे क्रीमी टेक्सचर आने तक मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे और हम अवन को प्री हीट कर लेंगे। अगर ओटीजी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे घर के कुकर या कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए उसे भी प्री हीट कर लीजिएगा। अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। हमने लिया है 90 ग्राम्स ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, 15 ग्राम कॉर्नफ्लावर। अब इसमें हम ऐड करेंगे 60 ग्राम डेयरी व्हाइटनर यानी कि मिल्क पाउडर। अब इसी में हम ऐड करेंगे हाफ टीएसपी बेकिंग पाउडर और हाफ टीएसपी बेकिंग सोडा। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ हम 3 बार छान लेंगे। अब छाने हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक बैटर बनाना है। ध्यान रखिए कि आपको ये मिक्सचर एक ही साइड में घुमाना है। इसको दोनों साइड में ना घुमाएं। अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो सिर्फ क्लॉकवाइज ही घुमाइएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाइएगा। इट मीन्स आपको इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। हमें बैटर को ओवर मिक्स नहीं करना। हमें तब तक ही मिक्स करना है जब तक इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अगर बैटर ओवर मिक्स हुआ तो फिर बेस में क्रैक्स आने लगेंगे। अब ये मिक्सचर को यानी कि बैटर को हम केक टीन में ट्रांसफर करेंगे। केक टीन को आप ऑयल और ऑल पर्पस फ्लावर से ग्रीस कर लीजिए। अब इस टीन को प्रीहीट किए हुए ओवन में रख के 30 मिनट्स का टाइमर सेट करेंगे। और ये हमारा बेस रेडी है। केक बेस में हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है, तभी आपका केक सॉफ्ट रहेगा और अंदर से मॉइस्ट रहेगा। अब इसे हम 3 लेयर में कट करेंगे। लेयर में कट करने के लिए पहले हम इसे गोल गोल घुमा के एक मार्किंग कर लेंगे और किए हुए मार्किंग पे ही हम इसे कट करेंगे। अब सबसे पहले हम एक लेयर रख के उस पे शुगर सिरप पोर करेंगे ताकि हमारा केक मॉइस्ट रहे, और फिर उस पे व्हिप क्रीम डाल के उसे व्हिप क्रीम से कवर करेंगे। अब व्हिप क्रीम के ऊपर आपको जो फ्लेवर का केक बनाना है वो क्रश या सिरप या फिर चॉकलेट आप उस पर डाल दीजिए। फिर हम उस पर दूसरा लेयर रखेंगे, फिर शुगर सिरप से कवर करेंगे और फिर उस पर व्हिप क्रीम डाल के फिर से हम फ्लेवर ऐड करेंगे। अगर आप फ्रूट केक बना रहे हैं तो आप रियल फ्रूट के कट्स भी इसमें डाल सकते हैं। इसी तरीके से हम एक के ऊपर एक लेयर रख के उस पर पहले शुगर सिरप पोर करेंगे, फिर व्हिप क्रीम डालेंगे और फिर जो फ्लेवर का केक बना रहे हैं वो क्रश, सिरप या फिर फ्रूट्स या चॉकलेट जो भी फ्लेवर है वो हम उसमें ऐड करेंगे। अब फाइनल लेयर डालने के बाद हमें व्हिप क्रीम से पूरा केक कवर करना है। इसे हम साइड से भी कवर कर लेंगे। केक का कोटिंग एकदम स्मूथ कैसे करना है, एकदम फ्लॉलेस कैसे करना है, या फिर व्हिप क्रीम को परफेक्ट व्हिप कैसे करना है, इस टॉपिक्स पे भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। अब बटरफ्लाई शेप देने के लिए केक को हमें बीचों बीच सेंटर में कट करना है, हाफ में। अब इसे हाफ में कट करके हम दूसरे बोर्ड पे ट्रांसफर कर लेंगे। अब केक का दूसरा कटा हुआ हाफ पार्ट हम उल्टी साइड से लगाएंगे और इसे कनेक्ट कर लेंगे। अब इसे परफेक्ट बटरफ्लाई का शेप देने के लिए इसमें से थोड़ा सा पार्ट कट कर लेंगे और इसके साइड्स व्हिप क्रीम से कवर कर लेंगे।
इसे स्मूथ करने के बाद हमें कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए ये केक फ्रिज में रख देना है। 3 घंटे के बाद फाइनल डेकोरेशन के लिए केक हम फ्रिज से बाहर निकालेंगे। अब आपका जैसा मन चाहे वैसे कलर्स में आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। यूजुअली बटरफ्लाई थोड़े वाइब्रेंट कलर में होते हैं और कलरफुल होते हैं, इसलिए मैंने इसमें काफी सारे कलर यूज किए हैं, 4 कलर यूज किए हैं। बट अगर आपको एलिगेंट लुक चाहिए तो आप इसे सिर्फ 1 से 2 कलर में ही और पेस्टल कलर में डेकोरेट कर सकते हैं। इसके साइड्स कवर करने के लिए मैंने सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाए और उसके बाद उस पर टूथपिक से एक डिजाइन बनाए। आप चाहे तो इसे प्लेन रख सकते हैं या फिर कलर से सिंपली कवर कर सकते हैं। हाफ पार्ट को व्हिप क्रीम से डेकोरेट करने के बाद मैंने हाफ पार्ट के लिए कुछ फॉन्डेंट के फ्लावर्स बनाए थे जो मुझे ट्राई करने थे। तो मैंने इसे काफी सारे फूलों से सजाया जो काफी अच्छा दिख रहा था। बटरफ्लाई शेप का केक आप कोई भी कलर से और जैसे मन चाहे वैसा डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई तो काफी कलर के होते हैं। तो आपका जैसा मन करे वैसे इसे डेकोरेट करें। और ये है हमारा फाइनल लुक। ये केक घर पे जरूर ट्राई कीजिए और आपका केक कैसा बना ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।